अच्छा सुनिए, ये फ़ोन छोड़िए। आप मुझे ये बताइए, आप डॉक्टर के पास गए थे ना, क्या कहा उन्होंने? अरे छोड़ो ना यार, डॉक्टर क्या बोलेगा। अरे डॉक्टर क्या बोलेगा, बताओ मुझे, क्या कहा उसने? अपॉइंटमेंट थी ना तुम्हारी आज। तुम बार बार एक ही बात पे क्यों अटकी हो यार। मैं नहीं जान सकती क्या पत्नी हूँ यार तुम्हारी। इतना तो हक है मेरा कि क्या कहा है डॉक्टर ने, इतना तो तुम मुझे बता दो। क्या कहा है डॉक्टर ने कि इस बार भी हम माँ बाप बन पाएंगे या नहीं? देखो मुझे ना इस बात पे कोई चर्चा नहीं करनी है, ठीक है? जो है सो देखा जाएगा। अब सोने दो मुझे। मतलब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना? तुम्हें कोई मतलब नहीं है ना कि हमें संतान हो ना हो? शायद तुम ही नहीं चाहते, मुझे लगता है। तुम्हें क्या, तुम्हें थोड़ी झेलना पड़ता है जो कुछ मैं झेलती हूँ। समाज के ताने, घर वालों के ताने। मुझे कहा जाता है ना बांझ, और ना तुम्हें कोई कहने वाला है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है इस चीज़ से, क्या नहीं। देखो मुझे ना तुमसे बहस नहीं करनी है, ठीक है? चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अरे बहस करनी भी किसको है? मुझे तो बस जानना था कि डॉक्टर ने क्या कहा है। क्या करूं मैं? ये कुछ बता क्यों नहीं रहा है मुझे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे ही सोच रही है, सब ठीक हो जाएगा। पर कुछ तो है जो ये मुझसे छुपा रहा है। क्यों नहीं बता रहा है? कहीं ये मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? बहू, तुम अभी तक सोई नहीं? इतनी रात हो गई, अभी तक जाग रही हो? आपने जानबूझ के किया ना ये सब? क्या मतलब? आपको सब कुछ पता था ना पहले से ही? क्या पता था? आपने जानबूझ के मेरी शादी अपने बेटे से की है ताकि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। आप अच्छे से जानते थे अपने बेटे के बारे में। भला कौन बाप नहीं जानता होगा अपने बेटे के बारे में कि उसका बेटा कैसा है और कैसा नहीं। इतनी गलतियों के बाद भी मैं उसके साथ रह रही हूँ। अरे तुम क्या बोलती जा रही हो? क्या गड़बड़ी है? क्या कमी है मेरे बेटे में? कमी? कमी ही कमी है, उसमें कुछ है ही नहीं। देखो देखो ये रिपोर्ट। क्या है ये? क्यों चौंक गए ना? विश्वास नहीं हो रहा? हाँ, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? कौन करेगा मुझसे शादी? समाज में मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। मैं मां नहीं बन सकती। सारा समाज थूकेगा मुझ पे, और आप लोग भी उड़ाइए मेरा मजाक और मेरी जिंदगी की धज्जियां भी। यही सब तो करना था ना आपको। जानबूझ के आपने ये सब किया ताकि आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर सको, मेरे माँ बाप को नीचा दिखा सको कि आपकी बेटी में कमी है, जबकि कमी आपके बेटे में है। बहू, मैं जानता हूं कि कमी मेरे बेटे में ही है, मगर मैं क्या करता? मैं एक बाप हूं ना।
मैंने चाहा कि मेरे बेटे का घर बस जाए, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या कर सकता था। क्या कर लिया आपने घर बसा के? बताइए मुझे, क्या उखाड़ लिया आपने घर बसा के? अब वंश ही आगे नहीं चलेगा तो घर बसा के भी क्या फायदा? बताइए मुझे। सही कह रही हो बहू, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दो। माफी मांगने से कोई फायदा नहीं। अब जो मेरा मन चाहेगा मैं वो करूंगी, जहां मन चाहेगा वहां जाऊंगी, बाहर अफेयर चलाऊंगी, जो लड़का मिलेगा उससे मैं अपना सुख लूंगी, ऐसा मत क्योंकि मुझे समाज में मुंह दिखाना है। नहीं, ऐसा मत करो। कल दुनिया को पता चलेगा ना तो मेरा तमाशा बन के रह जाएगा और मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। तमाशा? तमाशा तो आपने मेरी जिंदगी का बना दिया। बहू देखो, ऐसा कदम कोई मत उठाना जिससे हमें बुरा लगे। ठीक है फिर, अगर आपका बेटा नहीं दे सकता ना मुझे बच्चा, तो क्यों ना ये सब बनाते हुए। बहू, जिससे हमारी इज्जत बच जाए और इस खानदान की पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े, अगर इसके लिए मुझे अपनी ही निगाहों में गिरना पड़ेगा तो मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूं। ये करी ना आपने सही बात, असली मर्दों वाली बात। अच्छी बात है। आप अच्छा पापा, मैं क्या कह रहा था कि मैं ना ऑफिस के काम से 4 दिन के लिए पुणे जा रहा हूँ, तो आप घर का ध्यान रखिएगा प्लीज। काम है तो जाना ही पड़ेगा। आप बेफिक्र होकर जाइए। और 4 दिन की क्या बात है, 1 हफ्ते के लिए जाइए। ऑफिस का ही तो काम है, आराम से काम करके आइएगा। और मेरा ध्यान रखने के लिए बाबूजी तो है ही, तो आप मेरी फिक्र मत कीजिएगा। हाँ भाई, मैं घर पे हूँ और जो भी जरूरत पड़ेगी और मैं लाके दे दूंगा। क्यों बहू? बेफिक्र होकर जाइए और जल्दी आइएगा, और पहुंच के कॉल कर देना। हाँ, अच्छा मैं निकलता हूँ, थोड़ा लेट हो रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं कॉल करूंगा पहुंच के आपको ना। चलो मैं निकलता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, ध्यान रखना अपना और बाबूजी का भी। बाय। संभाल के जाना। जी बाबूजी। बाबूजी, देखा ना आपने, आपका बेटा क्या कह के गया है? मुझे आपका अच्छे से ध्यान रखना है। चलो, जब सामने से प्रदीप ने खुद ही मौका दे दिया तो हम इस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं। अरे क्यों नहीं, अब अगर सामने से ही बोल रहा है वो, तो करना तो पड़ेगा ना। तो चलो, देर किस बात की। तुम्हें अपनी बाहों में लेके तो मुझे मेरी जवानी के दिन याद आ रहे हैं। तो अब जवानी अब दिखाइए ना। 4 दिन के लिए प्रदीप गया बाहर, 4 दिन के लिए आप मेरी बाहों में और मैं आपकी बाहों में, और 4 दिन में ना मुझे अपने कारनामे दिखाओ। इन 4 दिन में तुम्हें इतना चमत्कार दिखाऊंगा जितना प्रदीप ने तुम्हें नहीं दिखाया होगा। 4 साल में भी। हाँ, जन्नत की सैर कराऊंगा तुम्हें। देख, मैं चलता हूँ, सॉरी। हे भगवान,
बच गए। अगर उसने देख लिया होगा तो? वो कैसे देख सकता? जैसे दरवाजा खुला हम लोग तो हट गए थे ना। तो आपको क्या लगता है उसकी क्या आंखें नहीं है? अगर उसने प्रदीप को ये सब बता दिया ना अरे तो पता नहीं क्या होगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। सुनो, जाओ तुम मेरे लिए चाय बना के लेके आओ। कब आए पुणे से? बस अभी जस्ट आ रहा हूँ यार। वो तो दिन रात मेहनत कर रहा है और सुबह अर्जेंट काम था यार, मेरे घर पे गया थोड़ा माहौल ही अलग चल रहा था तेरे बाप और तेरे बेटे के बीच में। क्या है ये क्या बकवास कर रहा तू? बकवास नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ मैं। भाई तू दिन रात मेहनत करके तो पसीना नहीं करता और तेरा बाप अलग ही पसीना बहा रहा है। देख, अगर ये बात झूठी निकली ना तो देख लूंगा तुम्हें। भाई जुबान झूठ नहीं बोलता है, ये बोलता है सच बोलता है। अपने आंखों से देख लो, क्योंकि अपने आंखों से ही तो तुझे पता चलेगा कि क्या चल रहा है। थोड़ा नजर डाल, शरीरों का सोसाइटी है नहीं है। वाह, क्या बात है। मैं ऑफिस में मेहनत कर रहा हूँ और आप दोनों इधर। क्यों पापा, अच्छा लग रहा है अपना ही बेटे का घर बर्बाद करते हुए? शर्म आनी चाहिए आपको। देखो प्रदीप, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। इन्हें मैंने ही फोर्स किया था ये सब करने के लिए। अब मैं करती भी क्या? तुमने भी मुझे अपनी सच्चाई नहीं बताई। वो तो जब मैंने रिपोर्ट देखी तब मुझे पता चला तुम्हारे बारे में, और मुझे तो लगा था कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और तुम्हें तो पता है 4 साल हो गए हमारी शादी को। समाज और सबके ताने सुन सुनकर परेशान आ चुकी हूँ मैं। मुझे तो अपनी खुशियाँ चाहिए थी। मुझे लगा कि मैं बाहर चली जाऊंगी, पर नहीं, तुम्हारे पिताजी ने तब मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी इस खुशी को मैं पूरा करूंगा, मैं तुम्हें संतान दूंगा। और मैं भी कहीं बाहर नहीं जाना चाहती थी तुम्हें छोड़कर, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। इनमें इनका कोई कसूर नहीं है, इन्हें मैंने फोर्स किया था ये सब करने के लिए। ना कसूर इनका है और ना तुम्हारा, कसूर तो मेरी किस्मत का है। अरे जब मेरे घर में ही मेरे दुश्मन है तो बाहर ढूंढने की क्या जरूरत है? देखो प्रदीप, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूं। मेरी भी मजबूरी थी, बहू को गोद भरनी है, वो चाहे उसे कैसे भी मिले। कल उठ के ये बाहर जाए और लोगों के सामने अपना मुंह काला करे और तुम्हें पता चलता तो तुम क्या करते? अरे इसने मुझे कहा तो मैं सोचा घर की बात है, घर में ही रह जाए। और मैं तो तुम्हारे और अपने कुल खानदान की भलाई के लिए एक कदम उठाया। लेकिन पापा, रिश्तों की भी एक मान मर्यादा होती है। आप कुछ भी कर देंगे। आपको ये बात पता थी कि मैं बाप नहीं बन सकता, क्यों मेरी शादी करवाई जबरदस्ती? हाँ, क्यों 3 जिंदगियां बर्बाद की? मुझे तो यकीन हो रहा है कि आप अपने स्वार्थ के लिए मेरी शादी करवाए थे। अरे ना भाई ना, मेरी ऐसा कोई इरादा था ही नहीं। अगर मैं तुम्हारी शादी नहीं कराता तो भी समाज हमें ताना मारता और कहता पता नहीं क्यों अपने बेटे की शादी नहीं करा रहा है। क्या बेटे में कोई कमी है? ताने दे दे के तुमको और हमको जीने नहीं देती। अरे मैं बाप हूं, मैं क्या करूं? जो मेरा फर्ज था मैंने अदा किया। मैंने तुम्हारी शादी किया, सब कुछ जानने के बावजूद। तुम्हारे बाप बेटे के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम अपने समाज में मुंह दिखा सको, इसलिए तुमने मेरे साथ ये सब किया। हाँ भाई हाँ, मैं तुम दोनों का गुनाहगार हूं। जो सजा देना चाहे तुम लोग मुझे दे दो। आप दोनों खुश रहिए,
मैं ही ये घर छोड़ के चला जाता हूँ। अरे बेटा देखो, तुम्हारा गुनाहगार मैं हूं, तो तुम ये घर छोड़ के क्यों जाओगे? ये घर छोड़ के मैं जाऊंगा। प्रदीप, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। पर मैंने ये जो भी किया था, मैंने संतान प्राप्ति के लिए किया था, ताकि मुझे भी बच्चे का सुख मिल सके, इसलिए किया था। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं तुम्हारा दिल दुखाऊं। मुझे बच्चे के सुख ने इतना अंधा कर दिया कि मैं रिश्तों की मान मर्यादा, कौन क्या लगता है, सब भूल गई। पर मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो। हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे माफ कर दो। आज के बाद ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। ठीक है।